गुड आफ्टरनून लर्नर्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद अभिशांक पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम सोशल साइंस एंड इंग्लिश से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे अलग अलग वीडियो में। ये वीडियो बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। लर्न विद अभिशांक एक टेलीग्राम पर भी चैनल होगा जहां पर आपको इस सब की वीडियो और पीडीएफ के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड करा था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद जो होगा वो होगा नोटिस राइटिंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोटिस राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए। पहली बात तो ये कि ये 5 नंबर का टॉपिक है और अगर आप इसे इस 10-15 मिनट की वीडियो में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ, तो आपके ये 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इन्हें कोई कट नहीं कर पाएगा। मिनिमम टू मिनिमम अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपको 4 and 4.5 तो मिल ही जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जो आप पहले भी सुन चुके हैं। आइए देखते हैं नोटिस राइटिंग होता क्या है। A notice is a formal means of communication. नोटिस एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जब आप किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ लिख रहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर है, यानी पोस्ट पर है। और इनफॉर्मल वो होता है जब आप किसी सगे संबंधी या जानने वाले के लिए नोटिस राइटिंग वगैरह कुछ करते हैं। हालांकि उनके लिए हम नोटिस राइटिंग नहीं, लेटर राइटिंग करते हैं, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। नोटिस क्या है? एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए बेटा, बेसिकली जो नोटिस राइटिंग है वो इसलिए लिखी जाती है ताकि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को छोटे से छोटे पार्ट में, कम से कम शब्दों में, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन लिखी गई है उस तक पहुंचाई जा सके। ये जो नोटिस हैं, नोटिस आर जनरली मीन टू बी पब्लिश्ड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड वेदर इन स्कूल और इन पब्लिक प्लेसेस। नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर्स इन द न्यूज़पेपर। अगर आप इसे सीधे पढ़ेंगे तो शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन आपको समझाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। इस लाइन का मतलब है कि नोटिस जो हैं वो लिखे जाते हैं कि वो किसी ऐसे बोर्ड पर पिन कर पाए यानी लगा पाए जहां पर सब लोग उन्हें आते जाते देख पाए। और उससे जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी नोटिस से जो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहता है कोई ग्रुप, वो पर्टिकुलर उस लोगों को मिल जाए जिनके लिए वो इंफॉर्मेशन लिखी गई है। अभी तक तो आपने समझा कि नोटिस राइटिंग क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट में बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बॉक्स बनाया जाता है। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी कि बॉक्स को पहले मत बनाना, क्योंकि अगर आप बॉक्स पहले बना देते हो और 1-2 लाइन लिखनी रह जाती हैं तो वो लाइन से नीचे आती हैं और फिर आप दूसरा बॉक्स बनाते हो जिसमें कटिंग की वजह से वो अच्छा नहीं लगता। आइए अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट को। किसका फॉर्मेट? नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अच्छा, देखते हैं। द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। तो हमें सबसे पहली लाइन में बिल्कुल मिडिल में लिखना होता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस इशूइंग द नोटिस, यानी उनका नाम जो ऑर्गेनाइजेशन इस नोटिस को लिख रही है, या कोई स्कूल या कोई भी
एनजीओ, गवर्नमेंट जो इस नोटिस को लिख रहा है सबसे पहले उसका नाम आता है। उसके बाद हम लिखते हैं नोटिस, द टाइटल नोटिस। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हो सके तो नोटिस के सारे लेटर कैपिटल लिखिएगा। वैसे अगर आप एन कैपिटल और बाकी स्मॉल लिखते हैं तो उसमें भी कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। A heading to be introduced the subject of the notice। नोटिस के बाद आपको ऐसी हेडिंग लिखनी होगी जिसमें यह बताया गया हो कि ये नोटिस बेसिकली किस चीज के बारे में है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटिस जिस चीज के बारे में है वो बहुत ही प्रिसाइज हेडिंग आप लिखिएगा, ज्यादा वर्ड्स की ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा बात उससे कन्वे ना हो रही हो। टू बी प्रिसाइज, यू शुड बी प्रिसाइज व्हाइल राइटिंग द लाइन और द हेडिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट आएगी डेट जो आएगी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस में जो आप लिखना चाहते हैं वो आएगा। उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ही, बेटा ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड में मत कर दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही राइटर के सिग्नेचर आएंगे। उसके बाद उसका नेम आएगा ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन आएगा, जैसा कि आप इस सैंपल में भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा गया है, नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या लिखा गया है, नोटिस। उसके बाद क्या आएगी, हेडिंग। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो डेट। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ही नोटिस खत्म होने के बाद अगर आप देखेंगे तो सिग्नेचर। उसके बाद नेम। उसके बाद डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आप कौन सी पोस्ट पर हैं। ओके बेटा, अब आपने नोटिस तो लिख लिया, लेकिन कई बार आप ऐसा करते हैं कि नोटिस में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिससे आपके मार्क्स काफी अच्छे आते हैं उन्हें आप लिखना भूल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इन ही कुछ पॉइंट्स पर जिसे हमें रिमेंबर रखना चाहिए हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें लर्न होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। A well-written notice must inform the readers about the 5 W's। बेटा आपने सुना होगा about 5 क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। 5 क्वेश्चन वर्ड्स जो बेसिकली क्या होते हैं, what, where, when, who, whom। ओके बेटा, एम आई राइट? ओके, चलते हैं आगे। वॉट, फर्स्ट वाला पॉइंट अगर हम देखें, वॉट इज गोइंग टू हैपन। सबसे पहले अगर नोटिस में कोई कंपटीशन होने वाला है, कोई क्विज होने वाला है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद वो कहाँ हो रहा है, वेयर इट विल टेक प्लेस, वो कब होगा, व्हेन इट विल टेक प्लेस। उसके लिए कौन एलिजिबल है, एलिजिबल यानी कौन पार्ट ले सकता है, और अगर जो पार्ट लेना चाहते हैं तो वो बच्चे किसे कांटेक्ट करेंगे। बेटा जी मैं आपको बता दूं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। 5 W's के आंसर आपको नोटिस में देने होंगे। हमेशा याद रखना कि 5 W's के आंसर आपके नोटिस में होने चाहिए, जैसे कि क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, उसमें पार्ट कौन ले सकता है, और अगर उसे पार्ट लेना है तो उससे किससे कांटेक्ट करना होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ओनली द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन। सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखना, फालतू का कुछ मत लिखना, मैं ऐसा हूं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, ये चीजें जोक्स अपार्ट मत लिखना। ओके बेटा,
नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं हम आपके। वन इज फ्री टू एड एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। आप इस नोटिस के अंदर कुछ ऐसी चीज भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो नोटिस में नहीं दी गई हो लेकिन उसकी जरूरत नोटिस में है लिखने के लिए। समझ में आई बात? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट। जो सेंटेंसेस आप नोटिस में लिखते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस होने से ये भी फायदा होता है कि गलतियां बहुत कम होती हैं। और जो आप सेंटेंस लिखते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, यानी हैज की जगह आए, हैव की जगह आए, आर की जगह आए, इज की जरूरत जहां है वहां इज आए। ऐसा नहीं इज का आर कर दिया, हैव का हैज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पर। अब इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं। दे शुड बी इन पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। आपकी जो लैंग्वेज है वो पैसिव वॉइस होनी चाहिए, ना कि एक्टिव वॉइस। पैसिव और एक्टिव दो वॉइस होती हैं जिन्हें हम अपनी एक और क्लास में पढ़ेंगे। इसमें सारी चीजें पैसिव वॉइस में लिखी जाती हैं, किसमें? नोटिस में। ओके, द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब आप नोटिस कंप्लीट कर लेंगे तो वो बॉक्स में होना चाहिए। और आपको बता दूं नोटिस की जो वर्ड लिमिट है वो है 40 to 50 वर्ड्स, यानी आपका नोटिस मैक्स टू मैक्स 50 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं नोटिस में वो कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। यानी आप नोटिस के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई भी न्यूसेंस उसमें आप ऐड ऑन नहीं करेंगे ताकि वो बड़ा हो जाए। नोटिस एक प्रिसाइज राइटिंग है जिसके अंदर आप 40 से 50 वर्ड्स में मैक्सिमम चीज को खत्म कर देते हैं। अगर आपके वर्ड ज्यादा होते हैं तो कई बार वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग कैसे। अगर आपने वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया 2 या 3 वर्ड से तो आधा नंबर कट जाता है। ये बात बेटा याद रखना, भूलना नहीं। और अगर आपने 4 वर्ड्स ज्यादा लिख दिए हैं 50 से, यानी अगर आप बस 54 भी कर देते हो तो 1 नंबर कट जाता है। ये बड़ी छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी होगी। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आप नोटिस में मेरी एडवाइस ये है कि एब्रिविएशंस का यूज ना करें। वैसे तो एब्रिविएशंस अलाउड हैं लेकिन मैं कहूंगा आपको एब्रिविएशंस का यूज ना करें। एब्रिविएशन भी 1 वर्ड काउंट होगा और जो आप वर्ड लिखेंगे वो भी 1 वर्ड काउंट होगा, तो एब्रिविएशन का यूज ज्यादा अच्छा नहीं लगता। क्या पता आपका एब्रिविएशन जो हो, आपको समझ जो आ रहा हो वो आपके टीचर को समझ में ना आए। A notice must be catchy and appealing. It should attract the reader's attention at once. बेटा यहाँ पर दोबारा से इस नोटिस राइटिंग में दोबारा से एक चीज पर जोर दिया गया है कि नोटिस आपका अपीलिंग होना चाहिए। एक बार अगर किसी की नोटिस की तरफ नजर जाए तो इतनी कैची हेडिंग होनी चाहिए कि वो बिना नोटिस को पढ़े उससे छोड़ ना सके, उससे आगे ना जाए। ओके,
इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स। नोटिस में आप बोल्ड लेटर्स यूज कर सकते हैं, कैची स्लोगन्स यूज कर सकते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेज यूज कर सकते हैं। कैची वर्ड्स एंड फ्रेज स्लोगन्स आप यूज कर सकते हैं और बोल्ड लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, एब्रीविएशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा। और जो पॉइंट टू रिमेंबर है एक और, वो ये है कि वर्ड लिमिट को क्रॉस मत कीजिएगा। ओके, अब वर्ड लिमिट कैसे काउंट करें सर, आपके मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा। सो आइए देखते हैं। सपोज ये हमारा बॉक्स है और ये हमारी लाइंस हैं। इन लाइंस में ही आप लिखते हैं ABCD, इस तरह लिखते जाते हैं, लिखते हैं या नहीं। अब ये देखिए इसमें कितने वर्ड आए, 1 2 3 4। ओके, कितने आए, 4 आए। और यहां पर कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, 6। अब आपने 6 की 6 लाइनों में 4-4 वर्ड लिखे हैं। ये 4 वर्ड पहली लाइन के ही काउंट होंगे। अगर आपने 5 लिखे हैं तो 5 काउंट होंगे हर लाइन के लिए। और अब क्या होगा, यहां पर 6 इंटू 4 हो जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा, 24 वर्ड्स। यानी अब आपको इससे ज्यादा करने, कितने, 40 या 50 वर्ड्स करने। समझ में आई आपको बात। आइए अब देख लेते हैं कि हमें मार्क्स कहाँ मिलते हैं और कहाँ कट जाते हैं। हमें मार्क्स कहाँ मिलते हैं और कहाँ पर हमारे मार्क्स कट जाते हैं। आपको याद से ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है, नोटिस लिखना है, हेडिंग लिखनी है और डेट लिखनी है। क्या क्या लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नोटिस, हेडिंग और डेट। हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स। दूसरा, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम जो वो नोटिस लिख रहा है और उसकी पोस्ट, कितना, हाफ मार्क्स। प्लेसिंग द नोटिस विद इन द बॉक्स, अगर आप एक नोटिस को एक बॉक्स में रखते हैं तो उसके कितने, हाफ मार्क्स। और आपकी लैंग्वेज और कंटेंट के किस तरीके से, किस लहजे में, कितने शॉर्ट में, कितने प्रिसाइज होकर आप लिखते हैं, उसके कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप नोटिस लिख रहे हैं किसी मीटिंग का, अगर आप नोटिस लिख रहे हैं किसी मीटिंग का, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। उसके अंदर आएगी डेट, टाइम, वेन्यू। भाई ये तो पता होना चाहिए किस डेट को मीटिंग है, किस डेट को मीटिंग हो रही है, किस टाइम हो रही है, किस जगह हो रही है, क्यों हो रही है, उसका पर्पस क्या है, वो कौन लोग अटेंड करेंगे, और जहां पर जा रहे हैं उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस क्या है। और जो भी कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे वो सब भी आप नोटिस में लिखते जाएंगे। यानी आपको मीटिंग के लिए, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा, पता होनी चाहिए डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, पर्पस, कौन अटेंड करेगा, हु टू अटेंड, किसे कहाँ अटेंड करेगा, कॉन्टेक्ट एड्रेस और कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी। चलिए बेटा अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हम कुछ और चीजें देखते हैं। अगर नोटिस लिखने के लिए आया लोस्ट एंड फाउंड का, तो आप क्या लिखेंगे, आर्टिकल जो खोआ है या मिला है। खोआ है सर, ये तो बहुत देसी लैंग्वेज हो गई, मतलब वो आर्टिकल जो लॉस्ट हुआ है या मिसप्लेस हुआ है, उस आर्टिकल का नाम भी लिखेंगे, एक कैची हेडिंग भी लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे कब मिसप्लेस हुआ, टाइम भी, प्लेस भी कब
कब मिसप्लेस हुआ, कहाँ हुआ, ये सब कुछ। और आप उसे कैसे पहचाने अगर किसी को मिलता है तो कहाँ कांटेक्ट करें, उसके कॉन्टैक्ट्स क्या क्या हैं और कब कांटेक्ट करें, ये सारी चीजें लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस में आती हैं। अब एक नोटिस हो सकता है इवेंट का। इवेंट में आप नेम ऑफ द इवेंट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ओकेजन लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, वेन्यू, एलिजिबिलिटी, कॉन्टैक्ट एड्रेस और भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो भी लिखेंगे। अगर यही नोटिस किसी टूर का हो, कैंप का हो या एग्जीबिशन का हो तो नेम एंड नेचर ऑफ एग्जीबिशन या कैंप या टूर। उसके बाद उसकी ओकेजन, किस ओकेजन पर हो रहा है, किस पर्व पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी एंट्री फीस कितनी है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस जहाँ जाना है वो क्या है और क्या बातें वहाँ करनी है क्या नहीं करनी है, यानी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो तो वो भी लिखनी है। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि नोटिस बेसिकली 4 तरह के मेन नोटिस होते हैं, जिसमें होता है मीटिंग का नोटिस, लॉस्ट या फाउंड या इवेंट या टूर, कैंप और एग्जीबिशन, जो मैंने बता दिए हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे पढ़ने के लिए, लेकिन हम ये पीडीएफ फाइल शेयर भी करेंगे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद अभिशांक। आपको इस पीडीएफ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ आंसर्स के साथ, जिसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश एंड सोशल साइंस, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।